मैं नाजरीन के लिए एक बात शेयर करना चाहता हूँ। नाज़रीन, ये भी कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलप हो रही हैं कि आपको नज़र आएगा कि आने वाले हफ्तों में, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा, हफ्तों में आपको कंसेशंस नज़र आएंगी पीटीआई के लिए, चेयरमैन इमरान खान के लिए नहीं। उनकी चीज़ों का फैसला अगले 4-5 माह के अंदर होगा, फिर हमें कोई ट्रेंड पता लगेगा। लेकिन ये एक डिसीजन लिया गया है कि पीटीआई को एज ए पार्टी रिलीफ दिया जाए और चीज़ें हों, और फिर देखें कि आगे क्या रिप्रोचमा बनता है। मुझे मज़र ये बताएं, आपको ये लगता है कि ये निज़ाम जब बन जाएगी, गवर्नमेंट चल पड़ेगी, कि ये निज़ाम कुछ माह का है, ज़्यादा चलेगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरी जो बैकग्राउंड इंटरव्यूज़ लोगों से हुई हैं, बात हुई है रेलिवेंट लोगों से, पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल, वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अलावा, और यही टॉप प्रायोरिटी है अब रियासत की भी, रियासती टॉप इदारों की भी, फ़ौज की भी, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हर बात में होगी तो तब इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। क्या अगर ये दोनों पार्टीज़ मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, इनकी गवर्नमेंट बनवा देती हैं पीएमएलएन की, और की पॉलिसी पे कोई इख्तलाफ नहीं होता, इकनॉमिक बजट पास हो जाएगा, सब कुछ, तो क्या डिस्टर्ब करती नज़र आती है आपको पीटीआई, या पीटीआई भी पार्लियामान में ही रहेगी और वहीं पे शोर मचाएगी और अपने इलेक्शन की लड़ाइयाँ वो ट्रिब्यूनल्स में लड़ेगी? आपको कोई सड़क पे आता नज़र आता है? देखिए, विदाउट पीटीआई, अगर आपने पीटीआई के मामले को तय नहीं किया, जिस तरह आप कह रहे हैं कि रिलीफ देना, अब रिलीफ रिलेटिवली क्या हो सकता है? पीटीआई की बहुत सी नशिस्तें जो हैं शायद उनको वापस मिल जाएं, एक रिलीफ ये हो सकता है। लेकिन जाहिर है इमरान खान साहब का फैसला बिल्कुल इससे हटकर है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए पीटीआई को ऑन बोर्ड लेना बहुत जरूरी है। अब चाहे वो अभी लें, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के वक्त लें या फॉर्मेशन के बाद लें, लेकिन पीटीआई एक बात तय है कि आने वाली गवर्नमेंट को गालिबन ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो पीटीआई से कॉन्फ्रंट्रेशन ले, क्योंकि कॉन्फ्रंट्रेशन लेने से पीटीआई को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसको फर्क पड़ेगा और चीजें डैमेज होंगी। तो पीटीआई को कहीं ना कहीं आपने ऑन बोर्ड लेना होगा, लेटर, सूनर और लेटर। असल चीज पहले 3 महीने है मालिक, तो पहले 3 महीने में जो कुछ होगा, जाहिर है पीपल्स पार्टी भी रीथिंक कर सकती है कि बजट कैसा आता है, आईएमएफ से डील कैसी होती है। अगर एकदम आपको बहुत सी कीमतों का पे इजाफा करना पड़ा तो जाहिर है पीपल्स पार्टी डिस्टेंस करेगी उससे अपने आप को। और ये जो सूरत हाल है ये सबसे क्रूशल है। जो 5 से 6 महीने की आपने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है कि 5 से 6 महीने बाद अगर कुछ अपलिफ्ट हुआ, कोई चीजें ऐसी हुई कि किसी बेहतर डायरेक्शन में चलता हुआ नजर आया, तो एन मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के साथ गवर्नमेंट शेयर करने पे वो करे। असल चीज ये कि पीटीआई का जो वोट पड़ा है, जो इलेक्शन है, जो 8 फरवरी ने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया है, वो एक रिएक्शन का वोट है। और वो रिएक्शन सिर्फ इस वक्त खत्म नहीं होगा, वो रिएक्शन सिर्फ पार्लियामेंट के वजूद में आने के बाद खत्म नहीं होगा, वो पीटीआई के ऑपोजिशन में रहने के बाद नहीं खत्म होगा। इसलिए कि वो डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट का रवैया टुवर्ड्स पीटीआई क्या होता है। अगर उनका रवैया टुवर्ड्स पीटीआई उसी तरह का रहा कि पकड़ धकड़ वाला, इधर उधर वाला, किसी तरीके से इमरान खान पे अगर आपने सख्ती शुरू कर दी, इस तरह की चीजें हुई, तो मेरा ख्याल है चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। अगर आपने रिलीफ दिया, नहीं, मेरी इतला ये है कि जो नया स्ट्रैटेजी नज़र ये आ रही है कि पीटीआई को रिलीफ दें, उनकी सेकंड लीडरशिप को रिलीफ दें, वर्कर्स को रिलीफ दें, ख्वातीन दूसरों को, और वो एक फील गुड फैक्टर सीबीएम्स, मिनी सीबीएम्स क्रिएट किए जाएं, ताकि पार्टी के अंदर से भी ये खान साहब को भी ये एडवाइस जाए कि जी अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो हमें भी थोड़ा सा आराम से चीज़ें ठंडी करके आगे चलाते हैं, तो आपके लिए भी हम रिलीफ निकाल लेंगे। देखिए मालिक, जो अलवी साहब हैं वो अभी रिटायर हो, जाहिर है उनका टेन्योर पूरा होगा। अलवी साहब, मुझे ये लगता है कि अलवी साहब खामोश नहीं बैठेंगे। अलवी साहब बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव पीटीआई रोल प्ले करेंगे सदारत से हटने के बाद, जो कि इवन एज प्रेसिडेंट भी उनकी तकरीरों से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। देखिए अगले चंद हफ्तों में आपने ये इलेक्शन कराना है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होना है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होना है, स्पीकर नेशनल असेंबली का, तो मार्च का महीना जो है वो फुल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी। लेकिन अलवी साहब लेट हो गए हैं,
अलवी साहब की 2-3 जगह जो उनसे रोल एक्सपेक्ट कर रहे थे खान साहब, वो उन्होंने नहीं दिया, एंड ही फील्स बिट्रेड कि अलवी साहब डिड नॉट स्टैंड अप फॉर हिम। वो तो फिर देखिए, अभी उसके बावजूद भी खान साहब को ये पता है कि अलवी साहब एक पुराने कमिटेड पीटीआई के लीडर हैं, और आई विल नॉट बी सरप्राइज कि वो जब सदारती इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद वो अडियाला नहीं जाएंगे मिलने के लिए। मैं वैसे नहीं कह रहा, मिलने के लिए। लेकिन अलवी साहब का प्रोएक्टिव रोल हम देखेंगे आफ्टर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और इमरान खान साहब लेकिन को मैं जाहिर है मजर उनकी बहुत लेकिन सी मजर मैं विद ऑल आई एग्री विद यू करेंगे, लेकिन जिनका वजन ऑफिस में रहते हुए खत्म हो गया था, ऑफिस के बाहर उनका क्या वजन रह जाएगा? खैर उस पर बात करते हैं।